हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को देख रहे थे और आज हमारा इस लेक्चर नंबर ये 9 हो जाएगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पे अगर कोई पॉइंट P है तो उस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। उसके बाद देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर बल जो है कितना लगेगा, है ना। इसको भी हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में और इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास एक है, यहाँ पे देखो फिगर में हमने फिगर बनाया है आपके लिए। एक यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक पे आवेश डालना होगा माइनस में। तो ये हो गया हमारा माइनस का क्यू, है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना बोलो, ये हो जाएगा हमारा माइनस का क्यू ले लेते हैं इसे। ये हो गया हमारा माइनस का क्यू और इसे ले लेते हैं हमारे प्लस का क्यू। तो हमारे पास एक हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू। और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कितने दूरी पे रखे हैं बोलो, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से 2l दूरी पे रखे हैं। कितने दूरी बोलो, 2l दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो अगर हमने बताया था कि अगर समान आवेश और विपरीत प्रकृति वाले, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश अगर अल्प दूरी पर रखे हों तो हम लोग उसको, उस निकाय को क्या बोलते हैं, उस निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो यहाँ पे हमारा विद्युत द्विध्रुव है और उसको हम लोग बोले हैं निरक्ष पे। किस लाइन में बोलो, निरक्ष पे बात की है। तो निरक्ष वाला जो लाइन है हमें कैसे प्राप्त होगा सर, तो निरक्ष वाला लाइन है आपको क्या करना होगा, इसका खोजना होगा मध्य बिंदु, है ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया इसका, ये हो गया हमारा इसका मध्य बिंदु, जिसको हमने नाम दे दिया है O, है ना। इसका नाम कितना है बोलो, O। तो मध्य बिंदु है जिसका नाम क्या है बोलो, O है। अच्छा, इसको चेंज करके देखते हैं, ये काफी ज्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा एक मध्य बिंदु है जिसका नाम क्या है बोलो, O है। कौन सा नाम है बोलो, इसका नाम जो है वो O है। अब O से कितना दूरी पे बोलो, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक पॉइंट है हमारा, O से R दूरी पर एक पॉइंट है हमारा, है ना। और वो पॉइंट कौन सा है बोलो, तो बोलेंगे वो सर वो पॉइंट जो है हमारा P पॉइंट है। तो इस लाइन पे जो हमारा मध्य बिंदु है, उस लाइन पे जो हम लोग लंबवत लाइन खींचते हैं, लंबवत रेखा खींचते हैं, उस रेखा को हम लोग बोलते हैं निरक्ष, है ना। तो ये हमारा निरक्ष, और निरक्ष पे ही एक पॉइंट है हमारा, कौन सा बोलो, बिंदु P है। और उसी बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि माइनस क्यू जो बिंदु आवेश है, इसके कारण इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो किधर होगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है अंदर की ओर, मतलब उसके तरफ। तो अंदर की ओर मतलब देखिए ये होगा इसी के तरफ, और इसे हम लोग बोल देते हैं E2, है ना। इसे जो है हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे जो हम लोग बोल देते हैं E2। तो ये है हमारा E2, ठीक है। अब ये हमारा प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है बाहर की ओर, मतलब कि ये हमारा होगा इधर, है ना। तो इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे माइनस क्यू के कारण ये होगा और प्लस क्यू के कारण ये होगा। तो ये है हमारा E2। तो हमने यहाँ पे E2 नहीं E1, है ना, क्योंकि E2 तो हमने पहले ही ले चुके हैं। तो ये हो गया हमारा E1। तो E1 हो गया और ये क्या है बोलो, E2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ये वाला एंगल ले लिया है थीटा। ये जो एंगल है वो एंगल कितना बोलो, थीटा। तो ये भी एंगल जो होगा वो कितना होगा बोलो, थीटा होगा। उसी तरह से आप देखिएगा कि ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा बोलो, ये थीटा होगा। उसी तरह से ज्योमेट्री लगाइएगा तो ये भी आएगा आपका थीटा, है ना। ज्यादा आपके सोचने की जरूरत नहीं है, थीटा 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 और थीटा, है ना। चलिए उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये देखना है कि ये जो हमारा E1 है
है ना। ये जो P पॉइंट है हमारा, इस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 2 है, एक E1 और एक E2। तो सबसे पहले हम लोग E1 और E2 का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे E1 और E2 का मान? उसके लिए आपको निकालना होगा इस माइनस Q से इस P पॉइंट का दूरी और इस प्लस Q से इस P पॉइंट का दूरी। तो इस माइनस Q से इस P पॉइंट का दूरी कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। आप सभी लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बोलो? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहां जरा देखिए कि ये तुम्हारा ये पूरा लेंथ कितना था 12, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बोलो? ये जो लेंथ है वो L हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा L। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये हमारा मध्य बिंदु है। चलिए, तो ये हमारा L है, ये हमारा R है, ये एंगल कितना दिख रहा है बोलो? 90 डिग्री। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और कर्ण का वैल्यू हम लोग 55 से पढ़ चुके हैं कि R स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बोलो? R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर के बराबर। सेम कहानी इधर भी कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा बोलो? ये भी आ जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग यहां से लिख देते हैं, या आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो है कितना? E2, है ना। और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? E1, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्लस Q के कारण, तो यहां हो जाएगा हमारा E1। कितना हो जाएगा बोलो? E1। लेकिन इसके पहले आपको ऊपर में एक लाइन लिख देना है, वो लाइन हम चाहते हैं कि आप खुद से लिखो, हम बोल दे रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। उसके बाद नीचे आएंगे E1। E1 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई क्या हो जाएगा बोलो? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, है ना। तो E1 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। Q और बटा में R स्क्वायर करेंगे तो R तो मेरा यही है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस में L स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको? E2, है ना। क्या लिखेंगे? E2 लिखेंगे, और E2 भी कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर कीजिएगा तो फिर से ये गायब हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जरा यहां ध्यान देना कि समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और तथा 2 से, है ना। 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या लगेगा? सर देख रहे हैं कि इन दोनों का जो परिमाण है वो लगभग बराबर है, लगभग क्या पूरा ही बराबर है, ये दोनों ही वैल्यू क्या है? सेम है। तो हम लोग यहां से लिखेंगे E1 का जो परिमाण है वो किसके बराबर है? वो E2 के परिमाण के बराबर है, और ये बराबर है तो हम लोग इसको E मान लिया, है ना। हम लोग इसको क्या मान लिया बोलो? हम लोग इसको E के बराबर मान लिए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो क्या है बोलो? वो परिमाण जो है वो बराबर है ना। लेकिन क्या? दोनों का सर दिशा जो है अलग अलग, ये जो है वो इधर है और ये किधर है? इधर है। परिमाण भले ही दोनों का बराबर है लेकिन दोनों का दिशा जो है वो अलग अलग है। तो दिशा अलग होने के कारण हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग घटक के रूप में ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक? जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको हम बेसिक सिखा देते हैं। यहां देख लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर है जिसका नाम है a और ये एंगल है हमारा थीटा। तो इसका कंपोनेंट इधर में कितना आएगा? बोलेंगे a cos थीटा। कितना आएगा बोलो? a cos थीटा, और ऊपर में कितना हो जाएगा बोलो? a sin थीटा, है ना। तो a cos थीटा और a sin थीटा आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग यहां देखेंगे, तो याद इसको कैसे करेंगे सर? तो जिस लाइन से थीटा बना हुआ है ना, ये जो थीटा है वो किस लाइन से बना हुआ? इस लाइन से ना। तो उधर के तरफ हम लोग लेते हैं कॉस, और जिससे दूर होता है उधर के तरफ साइन। तो हम लोग इस तरह से याद भी कर लेते हैं कि जिस लाइन से कॉस एंगल बनेगा उससे उधर में कॉस ले लेंगे और उससे दूर क्या लेंगे? साइन, है ना। तो ऐसे भी याद रखो कि जहां थीटा सटा तो कॉस और हटा तो साइन। सिंपल याद रखो, थीटा
सटा तो कॉस और हटा तो साइन, है ना। तो सटा किस साथ बोलो, इस लाइन के साथ, यहाँ कॉस, और हट गया इस लाइन के साथ, तो यहाँ पे साइन, है ना, सिंपल। अगर ऐसे ध्यान देना यहाँ पे आप, क्या ये हमारा बी है, कौन सा बोलो, बी, ये एंगल हमारा थीटा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बोला है हमने कि थीटा सटा तो कॉस और हटा तो साइन। सटा किस में बोलो, इस लाइन में सट गया है ना, तो इधर में हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, मतलब कि ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इधर हट गया है, इधर हो जाएगा बी साइन थीटा, सिंपल। बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, है ना, सट गया तो कॉस, हटा तो साइन थीटा, है ना। देख लेना किस लाइन से सटा है और किस लाइन से हट गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे हम लोग चलते हैं। चलो, तो यहां हम लोग नीचे में और एक पॉइंट लिख लेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण हम लोग E1 और E2 का क्या करेंगे, घटक के रूप में ब्रेक करेंगे, है ना। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखेंगे ध्यान से। E1 को ब्रेक करेंगे तो देखो इधर में आएगा E1 cos थीटा, ध्यान देना, ये जो E1 है इसका जो एंगल है इस लाइन के साथ है, तो इधर में क्या आ जाएगा बोलो, इधर में आ जाएगा हमारा E1 cos थीटा, ध्यान देना, ग्रीन से लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा, और ऊपर में क्या आएगा बोलेंगे तो लिखेंगे E1 sin थीटा, हो गया E1 sin थीटा। ध्यान देना, फिर ये इस E2 को पकड़ो, E2 को पकड़ेंगे तो इसका जो एंगल है वो किसका बोले, इसके साथ है ना, तो इधर में आ जाएगा आपका E2 cos थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा तो बोलेंगे E2 sin थीटा। ध्यान देना है, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। फिगर थोड़ा सा गंदा होगा, आपको ध्यान से समझना है। E2 cos थीटा और E2, ये E2 है हमारा, इधर में sin इधर में cos, ये E1 है हमारा, इधर में sin इधर में cos, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि E1 और E2 आपस में बराबर है, उसको हमने E मान लिया। जरा ध्यान देना कि ये हो जाएगा E sin थीटा और ये हो जाएगा E sin थीटा, तो जितना विद्युत क्षेत्र ऊपर है उतना ही नीचे है, दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, है ना। तो मतलब कि ये जो है और ये जो है ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दोनों का जो दिशा है वो विपरीत है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा बोलो, ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा जो है वो ये दोनों बचा। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए, ये है E cos थीटा, क्योंकि E1 E2 बराबर है, ये है E cos थीटा, ये है E2 cos थीटा, हाँ ये भी है E cos थीटा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो सदिश है और दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों का जो नेट परिमाण होगा वो दोनों का सम होगा। मतलब कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि बिंदु P पर हम यहां से लिखेंगे बिंदु P पर, ध्यान देना यह सब पॉइंट जो है आपको लिखना है। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे कैसे करेंगे, नोट्स अगर आप बनाते हो ध्यान सुनो क्या करना है। यहाँ के बाद आपको लिख लेना है कि बिंदु P पर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं E2 परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत, है ना। परिमाण क्या है, समान, लेकिन दिशा जो है वो अलग है ना। इसीलिए हम लोग E1 और E2 को घटक के रूप में ब्रेक करते हैं। उसके बाद ब्रेक करने के बाद ऐसा कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, बिंदु P पर, ध्यान देना, यहां से हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग निकालने वाले हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितना होगा, है ना। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितना होगा, तो हमें पता है कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बचा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल, है ना। तो हम लोग यहां से लिख देते हैं कि हमारा जो E होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, सही है ना। E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। चलिए आप बताओ यहां से कि E कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे E जो आ जाएगा हमारा E1 E2 बराबर है, तो हो जाएगा E cos थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा E cos थीटा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 2E cos थीटा, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 2E cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहां से प्रॉब्लम आपको क्या आ जाएगा, ऐसा करो इसको नेट कर लेते हैं ना, दोनों सेम हो जाएगा। यहां पे हम लोग नेट लगा देते हैं, नेट, या एक काम करो E डैश लिख दो, है ना। तो ए मिर्जा
हाँ, तो हम लोग यहाँ पे ई डैश कर लेते हैं, ई डैश है ना, ई डैश ठीक है। तो ई डैश का हमने मान निकाल लिया 2e cos थीटा। तो ई का मान तो हमें पता है, ई का मान हमें पता है, लेकिन हमें cos थीटा का मान नहीं पता है। तो हम cos थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। जरा बताइए कि इस फिगर में, इस फिगर के बगल में ही लिख लेना आप, इस फिगर में cos थीटा कितना आ जाएगा, इसी फिगर में cos थीटा कितना आ जाएगा। सभी बच्चा पढ़ा है त्रिकोणमिति, ध्यान देना, ये थीटा है तो ये p होगा, ये b होगा, ये h होगा। cos थीटा क्या होता है, b बटा h। अगर ये थीटा है तो ये b होगा, मतलब कि l हो जाएगा, और बटे में h का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में कितना बोलो, एल स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बोलो, एल स्क्वायर। इसे फिगर के बगल में ही आपको लिख देना है। अब कुछ नहीं करना है आपको, सबका मान जो है यहाँ पे आपको पुट करना है। कैसे करना, ध्यान देना। ई डैश का मान जो है वो कितना लाए हो, ई डैश का मान जो है सर वो हमारा 2e cos थीटा के बराबर है, 2e cos थीटा के बराबर है। तो यहां सर ध्यान देना कि 2 तो हमारा चलो ठीक है, e का मान आपने निकाला है क्या, हाँ e का मान हमने निकाला है, और वो कितना था बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा आर स्क्वायर, और प्लस में कितना बोलो, एल स्क्वायर ठीक है, इनटू में cos थीटा का मान भी हम लोग निकाले हैं, अभी निकाले थे, एल बटा कितना होगा बोलो, एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट के जगह पे आप ऐसे कर दो, इसको पावर में लिख दो हाफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान देना, अगर आप इसे x मानिएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2, और सबको पता है कि दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा बोलो, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे कि ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आगे देखना, ये हो जाएगा हमारा q है ना, q इंटू q ऐसा कर लेते हैं इसको, ये 2 को ये रहने दो, चलो यहाँ पे हो गया l हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का पावर 3/2, 3 बटा कितना हो जाएगा बोलो, हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो भी समझ लीजिए आप। इसके बाद यहां से आप क्या करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां से हम लिख देते हैं, और इस 2 को गुना कर देते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा q इंटू 2l, क्या हो जाएगा, q इंटू 2l, और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर है ना, इसका पावर कितना बोलो, 3/2, 3 बटा कितना हो जाएगा बोलो, 3 बटा हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है वो भी जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद हमें करना क्या है वो भी जरा ध्यान दीजिए। 1/, इसके बाद एक काम कर लो भाई, आप यहाँ पे एक केस ले लेते हैं ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहुंचने के बाद एक हम लोग छोटा सा कंडीशन ले लेते हैं कि यदि आर मच मच ग्रेटर देन एल, मतलब कि आर जो है एल से काफी ज्यादा बड़ा है, तो आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर अगर कीजिएगा तो ये लगभग जो है वो आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जैसे आप बताओ कि 1 लाख में से 1 लाख में अगर 10 रुपए जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। वही कहानी है कि आर स्क्वायर में एल स्क्वायर जोड़ देंगे तो लगभग कितना होगा बोलो, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जरा बताइए कि यहाँ से ई डैश कितना आ जाएगा, तो हमारा सर यहाँ से ई डैश आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और q इंटू 12 हमने पढ़ चुका है, क्या होता है बोलो, p होता है ना, क्या होता है बोलो, p होता है। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है बोलो, वो आर स्क्वायर के बराबर है, और बटा में 3/2, 3 बटा कितना बोलो, 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट है ना। तो जरा बताइए कि e का मान कितना आ जाएगा, ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर स्क्वायर, E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और यहां से P बटा आर क्यूब, P बटा कितना आ गया बोलो, P बटा सर हमारा आ गया आर क्यूब है ना, ये आ गया हमारा P बटा आर क्यूब। तो हमने यहां से निकाल लिया कि E डैश का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा आर क्यूब है ना। अब जरा अगर इसको हम सदिश के रूप में लिख दे, ध्यान देना यहाँ पे लिख देते हैं, सदिश के रूप में अगर आपसे पूछे तो कैसे लिखिएगा, तो बोलेंगे ई डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहां से हो जाएगा तुम्हारा P, हाँ यहां से हो जाएगा तुम्हारा P और बटे में R क्यूब इंटू में R कैप, इंटू में क्या हो जाएगा बोलो R कैप कर देंगे तो ये हमारा हो गया किस रूप में बोलो, सदिश के रूप में। किसके रूप में बोलो, सदिश के रूप में। अगर इसका आप दिशा अगर जानना चाहते हैं, अगर आप इसका दिशा जानना चाहते हैं तो देख सकते हो कि इसका जो नेट वैल्यू है वो किधर है बोलो, इधर की तरफ है ना, इधर बोलो इधर की तरफ है। मतलब कि आप देख सकते हो कि इधर होता है आई कैप, इधर क्या होता है बोलो माइनस का आई कैप, है ना। तो सिंपल यहाँ पे आप सिंपल कहाँ गया, हाँ आगे चलते हैं। सिंपल यहाँ पे आप जाओ, सिंपल कहाँ गया, हाँ सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप माइनस का, सिंपल आप यहाँ पे माइनस का आई कैप भी लिख सकते हो, माइनस का क्या बोलो आई कैप, है ना। तो ये जो वैल्यू था हमारा कहाँ है बोलो, ई डैश का मान निकल लिया। और ये ई डैश क्या था, ई डैश जो है वो हमारा निरच का वैल्यू है। तो हम यहां से लिख देंगे कि ई जो हमारा निरच जो है, ई निरच का जो मान हमारा आ गया वो कितना आ गया बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब, है ना, पी बटा आर क्यूब। तो हमने यहां से निकाल लिया है कि निरच पे वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब के बराबर होता है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और एक पॉइंट और आपको यहाँ पर सिखा देते हैं कि हमने आच पे मान बताया था, आच पे मान कितना बताया था, अगर याद है तो बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई कितना बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यूब, 2p बटा में आर क्यूब। और हमने निरच पे भी मान बताया आपको, निरच पे अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि निरच पे मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर क्यूब, p बटा क्या बोलो आर क्यूब। अब जरा हमें ये बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखेंगे कि दोनों में सर वैल्यू सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ p बटा आर क्यू, यहाँ भी p बटा आर क्यू, बस यहाँ पे 2 में है ना, जो डिफरेंस है वो 2 का है। मतलब ये दुगना है, ये आधा है ना। अगर ये दुगना है ना, इसका मतलब ये जो है इसका क्या है बोलो दुगना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा काम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ई अच का जो मान है ना, वो 2 गुना क्या हो जाएगा बोलो ई निरच, है ना। अगर आप निरच के मान में 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपको किसका मान मिल जाएगा बोलो अच का मिल जाएगा, है ना। या हम यहां से एक पॉइंट ये भी पूछ सकते हैं कि ई अच और ई निरच का जो मान है ना, ई अच और ई निरच का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा बोलो, तो बोलेंगे 2 ये, है ना। और ये सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि ई अच और ई निरच का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 के बराबर होता है। कितना बोलो 2:1 के बराबर होता है। तो आज हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरच पे अगर कोई पॉइंट P है तो उस P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा आर क्यू। तो चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक रखें, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और इसको आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।